फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है मेरे बच्चे? फूल का, देखिए फूल का हमारा बीजांड जो होता है, बीजांड, ठीक है, बीजांड, बीजांड, बीजांड परिपक्व होकर बीज में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है, ठीक है। और अंडाशय परिपक्व होकर, अंडाशय परिपक्व होकर फल में बदल जाता है। जो हम फल खाते हैं मेरे लाल, ठीक है, वो अंडाशय ही है फ्लावर्स का, ठीक है, तो वो फल में बदल जाता है और बीजांड हमारा बीज में बदल जाता है। तो वही पूछ रहा है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फूल का हमारा अंडाशय वाला भाग फल में बदल जाएगा, अंडाशय फल में बदलता है, ना कि पुंकेसर, ना कि स्त्री केसर, ना कि बीज। स्त्री केसर का ही भाग अंडाशय होता है, लेकिन पर्टिकुलर अंडाशय जब दिया है तो हमें स्त्री केसर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? मतलब पुनरुद्भवन वही होता है मेरे लाल, पहले ये समझ लीजिए, मुकुलन और पुनरुद्भवन सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मुकुलन, मुकुलन, मुकुलन या पुनरुद्भवन कुछ भी कहिए इसे, ठीक है। तो ये हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा में मुकुलन होगा, ईस्ट में मुकुलन हो गया, ठीक है। तो हाइड्रा जो होता है, इसमें हाइड्रा ऑप्शंस है और अमीबा ऑप्शंस है और स्पायरोगायरा, इनमें से कोई नहीं है, इस पे ईस्ट नहीं है। तो चलो हाइड्रा ही, इसका हाइड्रा ही होगा। चलो उस देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे हाइड्रा है, ये ऊपर स्पर्शक है, क्या है? स्पर्शक है। इसके बॉडी से, ठीक है, एक बर्ड निकल आया, मुकुल निकल आया, ठीक है, जो कि बड़े होकर के एक संतति, ये टूट करके संतति हाइड्रा, संतति हाइड्रा का हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। यानी ये टूटकर अपना अलग अपना इसका संतति, इसका संतति हाइड्रा हो जाता है, ठीक है। तो पुनरुद्भवन का उदाहरण कौन सा है? पुनरुद्भवन का उदाहरण हमारा क्या है? हाइड्रा। ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर, अमीबा होगा नहीं, अमीबा में द्विखंडन बहुविखंडन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर जो होता है बेटा, पुंकेसर पुष्प का कौन सा, पुंकेसर हो जाए चाहे पुमंग हो जाए, याद रखिएगा, चाहे पुमंग हो जाए, चाहे पुंकेसर हो जाए, चाहे पुंकेसर हो जाए, पुंकेसर हो जाए, ठीक है, पुंकेसर हो जाए, ये हमारा नर भाग है, ठीक है। क्या है? पुष्प का नर वाला भाग है, ठीक है। और जायांग हो या फिर स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर, ठीक है, ये हमारा मादा का भाग हो जाएगा, पुष्प के मादा का भाग हो जाएगा। तो पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? ये हमारा नर जननांग है, ना कि स्त्री वाला, ना कि दोनों होगा नहीं, ठीक है। तो ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों में यौन आरंभ के लक्षण हैं मेरे लाल, ध्यान से देखिए, मेल का बात कर रहा है, यानी ये नर का बात कर रहा है, नर में, ठीक है। यौन आरंभ के लक्षण कब है? नर में यौन आरंभ आप समझ जाइए कि कब होता है, जब बच्चे 14 साल से 16 साल के बीच में होते हैं, उनका जब किशोरावस्था शुरू हो जाता है 12 साल से ही, लेकिन उसके बाद ये जब 14 साल से 16 साल के बीच में होते हैं, तब इनमें यौनारंभ शुरू होता है, ठीक है, स्टार्टिंग हो जाती है, ठीक है। और फीमेल में 10 से 12 साल में, ठीक है, इस क्राइटेरिया में फीमेल में शुरू होता है, और इसमें मेल में शुरू होता है, मेल में 14 से 16 की क्राइटेरिया में शुरू होता है लगभग, ठीक है। और फीमेल में 10 से 12 की एज में, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, ठीक है। और हर मंथ मेंस्ट्रुएशन साइकिल की प्रक्रिया शुरू होगी और हर मंथ ओवरी से एक ओवा रिलीज होगा, ठीक है। तो पुरुषों की बात पूछ रहा है, तो पुरुषों में यौनारंभ के लक्षण है, यौनारंभ के लक्षण भाई दाढ़ी मूछ उगना, ठीक है, ये जब दाढ़ी मूछ आने लगती है तो कहते हैं कि ना कि बड़ा हो गया, ठीक है। तो भाई ये भी यौनारंभ के लक्षण है। कंठ का फूटना, ठीक है, कंठ का फूटेगा तो आवाज़ में थोड़ा भारीपन आएगा, ठीक है। मांसपेशियों का में उभार आना, ठीक है, मांसपेशियों में उभार आना, ठीक है, उनके कंधे चौड़े हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें, ये सब क्या है? यौन आरंभ के लक्षण है। तो ये भी हमारा सही है, बी भी हमारा सही है, सी भी हमारा सही है। तो इसका मतलब हमारा जब तीनों सही है तो डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर ये सभी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है, बता दिया कि 10 से 12 साल फीमेल का, ठीक है, यौन आरंभ शुरुआत हो जाती है। अब इसका लक्षण क्या? स्तनों की वृद्धि, भाई उनके स्तनों का, ब्रेस्ट का भी विकास होता है, ठीक है। नितंबों का उभरना, जो नितंब होते हैं वो चौड़े होने लगते हैं, ठीक है, उभरने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, पीरियड शुरू हो जाना, ठीक है, यही 10 से 12 की एज में यौन आरंभ जब शुरू हो जाता है तो पीरियड शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हमारा तीनों सही है, ठीक है। तो जब तीनों सही है तो डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर, यानी ये सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन से हैं? मनुष्यों में जो नर जननांग है निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नीचे है, वृषण, ठीक है, वृषण, हाँ, मनुष्यों में नर का है, ये नर का है भाई, ठीक है। शुक्रवाहिका ये नर, ये भी नर का है, ठीक है। मूत्र मार्ग तो भाई ये नर मादा दोनों में होता है, ठीक है, तो भाई नर में भी रहेगा तो भाई नर में लिखेंगे। तो तीनों है मेरे लाल, तो तीनों सही है, तो हमारा डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? अधिवृषण में होता है, एक मिनट, हाँ, शुक्राणुओं में कहाँ शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, ठीक है, उसके लिए कुछ थोड़ा प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ा मैनेज कीजिएगा क्योंकि घर में ही बैठे हैं। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? ठीक है, मतलब शुक्राणु बन के, ठीक है, निकलता कहाँ से है? तो मतलब अधिवृषण में, ठीक है, नहीं, ठीक है, वृषण में यह बनेगा, ठीक है, शुक्राशय यहाँ रूट ठहरेगा। कहाँ से, मतलब ये गति करता हुआ कहाँ से निकलेगा? तो शुक्र वाहिका से, ठीक है, वाहिका यानी जो इसका एक प्रकार का रास्ता होता है, ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण निम्न में से किसके अंदर होता है? परागकण, ठीक है, इसे लघु बीजाणु बीजाणु लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं मेरे लाल, ठीक है। तो लघु बीजाणु धानी अगर कहीं आ जाए तो याद रखिएगा परागकण की ही बात कर रहा है, ठीक है। तो परागकण हमेशा परागकोश में रहते हैं, जो कि ये नर वाला भाग है, ठीक है। तो ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर, अंडाशय में नहीं होंगे, वर्तिका में नहीं होंगे, पत्तियां में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? देखिए बेटा, ठीक है, पादप है, ठीक है, कोई पादप है, अगर पादप में जड़ का अगर कोई पूछे स्थिति का, जड़ का पूछ ले, ठीक है, तो जड़ का गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। पत्तियों का पूछ ले तो प्रकाशानुवर्तन, ठीक है। और अगर इसके बीच का कोई चीज का पूछ ले, इसके अंदर का, या फिर पुष्प के बीच, यानी पुष्प के, मान लीजिए कोई पुष्प है, ठीक है, और इसमें, ठीक है, बीजांड जैसे क्या है, बीजांड की ओर क्या है हो रहा है, अग्रेसित हो रहा है, बीजांड की ओर अग्रेसित हो रहा है, बना दे में बीजांड की ओर, ठीक है। तो ये अंदर हो रहा है, तो जितने इंटरनल चीजें होंगे, ठीक है, वो सब क्या होंगे बेटा? ना प्रकाशानुवर्तन होगा, ठीक है, न गुरुत्वानुकर्षण, न जलानुवर्तन होगा। लास्ट में ऑप्शन हमारा क्या है देखते हैं, हाँ, रसायनानुवर्तन, ठीक है, रसायनानुवर्तन, केमोट्रॉपिज्म जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ट्रॉपिज्म कहेंगे, और हिंदी में रसायनानुवर्तन कहेंगे। डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर। अगर पत्तियों में होगा, ठीक है, तो पत्तियों में तो प्रकाशानुवर्तन, ठीक है, जड़ों में गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है। और अगर प्लांट्स के अंदर हो रहा है किसी इंटरनल चीज में, ठीक है, तो जैसे ये क्या, पराग नलिका, ठीक है, ये वर्तिकाग्र, ठीक है, अंडाशय, इसके अंदर ये सारी चीजें ये सब हो रही हैं, तो मतलब वो रसायनानुवर्तन हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है? हाँ भाई, सही बात है, भ्रूण को जो होता है माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं, अब मान लीजिए ये क्या है, एक बेबी है, और बेबी का एक नाल जुड़ा होता है, ठीक है, नाल जुड़ा होता है जो गर्भाशय में रहता है, इसे अपरा कहते हैं बेटा, अपरा कहते हैं। अपरा इंग्लिश में प्लेसेंटा कहेंगे, तो अपरा नहीं है, प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा आप ढूंढिए कहाँ है, अंडवाहिका नहीं होगा, अंडाशय नहीं होगा, सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लेसेंटा से ही ये क्या करते हैं, ठीक है, भ्रूण, ठीक है, माँ से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता है मेरे लाल, पुष्पीय पादपों में किस प्रकार का लैंगिक जनन होता है? पत्तियों द्वारा होता है, या फूलों द्वारा होता है, या तना द्वारा होता है, या कोई नहीं? पुष्पीय पादप जिनमें फूल होता है, जिन पादप में फूल निकलता हो, तो फूल एक जननांग है मेरे लाल, जननांग है, ठीक है, और जननांग है, जनन का अंग है, ठीक है। तो पुष्पीय पादप में जनन का अंग पुष्प ही होता है, ठीक है। तो उसमें जनन किस प्रकार होगा? पत्तियों द्वारा नहीं होगा भाई, जननांग मेन पुष्प ही है, तो पुष्प द्वारा ही तो होगा। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, ठीक है, फूलों द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होगा नहीं, हाइड्रा में होता है मेरे लाल। 1 मिनट, DND लग गया, रुक जाइए जरा। चलिए, अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा तो होगा नहीं, तो हाइड्रा कट गया, ठीक है। बीजाणु जनन द्वारा होगा नहीं, बीजाणु जनन द्वारा नहीं होगा, ठीक है। या अमीबा क्या होता है पहले देख लीजिए, ऐसे अमीबा है, ठीक है। जब इसे जनन करना होगा तो ऐसे 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 बट जाएगा, ठीक है। और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, दो संतति, ये द्विखंडन हो गया। ये बहुविखंडन भी करता है, ठीक है। तो विखंडन कह सकते हैं, विखंडन के दो भाग होते हैं, द्विखंडन और बहुविखंडन कहते हैं। तो किस प्रकार का होगा, ठीक है, विखंडन विधि द्वारा। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, ठीक है। मतलब टूटना को विखंडन कहते हैं बेटा। एक सेल से दो सेल हो गए, ठीक है। इसमें जो मात्र सेल हो गई, ठीक है, मात्र सेल ही क्या डॉटर सेल में बदल गई, ठीक है। इसका ये और एक खास बात इसमें ये होती है कि जो इसमें मात्र सेल होती है उसकी मृत्यु नहीं होती है ज़्यादातर केस में, क्योंकि ये क्या बदल जाएगी डॉटर सेल में, फिर ये वृद्धि करके बड़े होंगे, फिर इनके जब समय आएगा कि इनके ये मरने वाले, फिर ये क्या कर लेंगे, वृद्धि कर लेंगे, डिवीजन कर लेंगे। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में? तो मेरे लाल अभी मैं बताया कि जननांग क्या होता है, पौधों का जननांग, पौधों का जननांग, पौधों का जननांग फूल होता है बेटा, पुष्प होता है, ठीक है। पुष्प जननांग है पौधों का, ठीक है। और इसीलिए पुष्प का रंग कलरफुल होता है और सुगंधित होता है, क्योंकि उससे कीटे आकर्षित होंगे, ठीक है। तो जिससे पॉलिनेशन हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जड़ होगा नहीं, ठीक है, फल होगा नहीं। फल तो बाद में जननांग जब निषेचित होता है तब वो फल में परिवर्तित होता है अंडा से, ठीक है। तो ये क्या, पुष्प में क्या, सीफा चेन्नई राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता, याद रखिए, द्विखंडन किसमें नहीं होगा? अमीबा में होगा, ठीक है, द्विखंडन, ठीक है। यानी एक सेल से ऐसे रहेंगे और एक सेल से क्या करेंगे, दो सेल में टूट जाएंगे, ठीक है। तो द्विखंडन है। पैरामीशियम में भी एक सेल से दो सेल में, ठीक है। तो ये होगा। यूग्लिना में भी एक, ये सब प्रोटोजोआ एक सेल से दो सेल में टूट जाएंगे। ईस्ट में बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा जनन होता है बेटा, मुकुलन द्वारा, पुनरुद्भवन द्वारा। जैसे ये एक ईस्ट सेल है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे बडिंग निकल आते हैं, बड निकल आते हैं, मुकुल निकल आते हैं, ठीक है। ऐसे जनन होता है इनमें, ठीक है। तो किसमें द्विखंडन किसमें नहीं होता, ठीक है, नहीं पूछा है, तो ईस्ट में नहीं होता, ईस्ट में मुकुलन होता है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, बाकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मादा जनन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग कौन कौन है, पहले ये देखना है। अंडाशय तो है, गर्भाशय तो है, ठीक है, डिंबवाहिनी तो है, शुक्रवाहिका ये क्या है, मानव नर का है, ये क्या है, नर का है, ना कि मादा का है, ठीक है। शुक्रवाहिका नर का होता है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है पूछा है, तो हमारा शुक्रवाहिका हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई राइट आंसर, बाकी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, ठीक है। बहुविखंडन किस में होगा, तो ईस्ट में, ठीक है। ईस्ट एक प्रकार का कवक है, वही ईस्ट, ठीक है, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। तो ईस्ट में मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। मलेरिया परजीवी बहुत सारे, ठीक है, इसमें नहीं होगा। हाइड्रा मुकुलन अमीबा में, ठीक है, अमीबा में द्विखंडन भी होता है, यानी दो भी टूटते हैं, एक संतति कोशिका से, एक मात्र कोशिका से दो बनते हैं, और बहुत सारे भी बनते हैं, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे भी बन जाते हैं, ठीक है। तो बहुविखंडन, ठीक है, बहुविखंडन की प्रक्रिया भी अमीबा में होती है और द्विखंडन की प्रक्रिया भी अमीबा में होती है। तो ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर, बाकी सब हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ब्रायोफाइलम में कौन सा भाग में कायिक परिवर्धन होता है? ब्रायोफाइलम जो आपने नाम सुना होगा गांव देहात में, आप जिसे कहते हैं अजूबा कहते हैं, अजूबा मेरे लाल, अजूबा के पत्ता देखा, अजूबा का पत्ता देखा है, आप उसी का एग्जाम्पल ले लीजिए। अजूबा का पत्ता ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, बडिंग हो जाती है। इसमें क्या, ऐसे बहुत सारे ऐसे यहाँ कलिकाएं निकल आती हैं, वो कलिकाएं, ठीक है, टूट करके जब मिट्टी में गिर जाती हैं तो एक नया पादप का जन्म ले लेती हैं। तो वही कह रहा है, ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्धन होता है? तो कहाँ, जड़ में नहीं, तना में नहीं, फूल में नहीं, वो पत्तियाँ ही होती हैं, पत्तियों में ही बडिंग आ जाती है, ठीक है। तो ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर युग्मक
एवं मादा युग्मक के संयलन को क्या कहते हैं मेरे लाल? ठीक है, जब नर युग्मक नर वाला युग्मक बनेगा मिलेगा और प्लस मादा वाला युग्मक मिलेगा बेटा, तो वो क्या होगा? मतलब वो निषेचन के दौरान मिलेगा। ठीक है, तो जब वो संलग्न होगा, ठीक है, तो क्या क्या होगा? ठीक है, रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया बनेगी। रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया बनेगी, यानी जनन वाली प्रक्रिया बनेगी। ठीक है, जब मेल और फीमेल के दोनों का जननांग, ठीक है, मिलता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? ठीक है, जनन करने के लिए तब मिलता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया हो जाएगी। इनमें रिप्रोडक्शन वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, किंडवन प्रक्रिया तो होता नहीं, बौनापन होता नहीं, मधुमेह, शुगर हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब कोई नहीं है इसमें, तब तीनों गलत है लास्ट में, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। इनमें ऑप्शंस नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शंस लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एकलिंगी पादप का उदाहरण है? एकलिंगी पादप होता है और बहुलिंगी पादप होता है। ठीक है, याद रखिए, एकलिंगी पादप जिसके पुष्पों में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों पाए जाते हों, वो क्या हो जाएगा? उभयलिंगी। क्या हो जाएगा? उभयलिंगी पादप कहलाते हैं। ठीक है, तो एक लिंगी है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा? चाहे मादा वाला पार्ट पाया जाएगा, चाहे नर वाला पार्ट पाया जाएगा, चाहे मादा वाला, चाहे नर वाला। ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई एक पाया जाएगा। ठीक है, एक लिंगी। ठीक है, तो सरसों में दोनों होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। गुड़हल में दोनों होता है, मटर में दोनों होता है, पपीता में एक ही होता है मेरे लाल। तो सी फॉर चेन्नई मेरा राइट आंसर। पपैया क्या हो जाएगा हमारा? सी फॉर चेन्नई राइट आंसर एक लिंगी पादप का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन ऑप्शंस पैरामीशियम, लास्ट वाला ऑप्शंस पैरामीशियम है। ठीक है, पहला अमीबा, ठीक है, दूसरा ईस्ट, तीसरा मलेरिया, चौथा पैरामीशियम। तो याद रखिए, चाहे हाइड्रा हो, चाहे ईस्ट हो, ठीक है, ईस्ट हो, दोनों में किस प्रकार का जनन होता है? बडिंग द्वारा, मुकुलन द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा हाइड्रा तो है नहीं, तो हमारा क्या? ईस्ट है। ईस्ट एक प्रकार का क्या है? ईस्ट एक प्रकार का मेरे लाल कवक है। क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। फंजाई जो कि फर्मेंटेशन यानी किंडवन में भाग लेता है, किंडवन प्रक्रिया में भाग लेता है, किंडवन प्रक्रिया में हिस्सा लेता है। तो अब बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों यानी पुष्पों में नर प्रजनन अंग होता है। पुष्पों में अंडप तो होगा नहीं, अंडप फीमेल हो जाएगा। वर्तिकाग्र फीमेल, वर्तिका फीमेल, यानी ये तीनों फीमेल का होगा, गलत होगा। पुंकेसर क्या है? पुंकेसर नर का है। ये क्या है? मादा का है। क्या है? मादा का है। ये क्या है? ये भी मादा का है। ये भी क्या है? मादा का है। फिर ये तीनों फीमेल पार्ट्स हैं, ये क्या है? मेल पार्ट्स है। तो कौन सा पूछा है? पर नर प्रजनन मेल अंग। ठीक है, तो ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है मेरे लाल। ठीक है, द्विखंडन किसमें होगा? अमीबा। हाँ, अमीबा एक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, एक कोशिका होती है, एक कोशिका से दो कोशिका टूट के बन जाती है। ठीक है, तो द्विखंडन। ठीक है, पैरामीशियम, हाँ पैरामीशियम में भी एक कोशिका रहेगी, एक कोशिका से दो कोशिका टूटकर बन जाएगी। ठीक है, ये भी सही है। लेशमैनिया, हाँ उसमें भी एक कोशिका रहेगी और एक कोशिका से दो कोशिका टूटकर बन जाएगी। ठीक है, तो लीशमैनिया में भी हो गया। तो इनमें से सभी डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमीबा में भी होगा, ठीक है, पैरामीशियम में भी होगा, यूग्लिना में भी होगा। तो हमारा तीनों सही है। सॉरी, यूग्लिना, लीशमैनिया लिखा। तो तीनों में भी मतलब तीनों में हमारा द्विखंडन हो जाएगा। द्विखंडन यानी एक कोशिका होती है, एक कोशिका टूट करके ये दो कोशिकाओं में बदल जाए, यानी मात्र सेल डॉटर सेल में बदल जाए, दो डॉटर सेल में।
मानव मादा के अंडाणु निषेचन होता है। कहाँ निषेचन होता है? गर्भाशय। गर्भाशय में नहीं निषेचन होगा भैया। गर्भाशय में क्या होगा? युग्मनज बन करके भ्रूण बनेगा। युग्मनज में जब भ्रूण बनेगा वो गर्भाशय में जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडाशय, अंडाशय से अंडा निकलता है। क्या निकलता है? अंडा निकलता है, अंडा ओवा। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। योनि, योनि, योनि का है निषेचन वाला प्रक्रिया। क्या? निषेचन, निषेचन, निषेचन वाला प्रक्रिया है। निषेचन वाला प्रक्रिया है। निषेचन वाला प्रक्रिया जिनमें संयलन होता है, यानी मादा वाला जननांग प्लस नर वाला जननांग, इनका संयलन होता है। ठीक है, तो योनि नहीं हो पाएगा। फैलोपियन नलिका, फैलोपियन नलिका होती है। मैं चित्र बना के थोड़ा सा आपको समझा दूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से चित्र नहीं बना पाता हूँ, थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर लीजिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ क्या होती है? अंडाशय। ठीक है, अंडाशय। ठीक है, ये जो आई है फैलोपियन ट्यूब्स से, जिससे फैलोपियन ट्यूब्स यहाँ आके हमारा अंडा क्या होता है? रुकता है फैलोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, तो वहीं पे हमारा निषेचन होता है, ना कि हमारा गर्भाशय में होगा। गर्भाशय ऊपर की ओर है। ठीक है, ऊपर की ओर। ठीक है, ना कि हमारा गर्भाशय में होगा, हमारा गर्भाशय में होगा नहीं, अंडाशय में होगा नहीं। ये अंडाशय, ये अंडाशय है। ठीक है, अंडाशय में होगा नहीं, अंडाशय दो होती हैं। ठीक है, योनि में होगा नहीं, यानी ये जो आगे का द्वार होगा ये क्या हो जाएगा? योनि हो जाएगा। योनि में होगा नहीं। ठीक है, यहाँ कहाँ? फैलोपियन ट्यूब्स में होगा। फैलोपियन ट्यूब्स में ये जो लुढ़क कर आता है, ठीक है, वहाँ होगा। ठीक है, फैलोपियन नलिका। डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। तने द्वारा किस में होता है? पुदीना में होता है, या फिर हल्दी में होता है, या अदरक में होता है, या सभी में। ये सब जड़ है और क्या है? तन, ये सब जड़ है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों कट जाएंगे तो सभी तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट ऊपर क्या है? पुदीना। हाँ, पुदीना में हमारा तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। तो नेक्स्ट पहला हमारा ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? खंडन द्वारा जनन होता है मेरे लाल। ठीक है, खंडन द्वारा किसमें होगा? हाँ, खंडन द्वारा जनन होता है। खंडन द्वारा किस प्रकार का जनन होता है? मेढक में नहीं। मेढक तो एक उभयचर प्राणी है। ठीक है, ठीक है, जो जनन करता है लैंगिक जनन करता है। ठीक है, टिड्डे में। ठीक है, ये भी क्या करते हैं? ये भी एक प्रकार के जीव हैं, बहुकोष के जीव, जो लैंगिक जनन करेंगे। कौवे भी लैंगिक जनन करेंगे। ठीक है, ये सब लैंगिक जनन वाले हैं। सितारा मछली जो हमारी एक होती है, स्टार फिश होती है, वो टूट करके जनन करती है। क्या? टूट करके, यानी टूट करके। ठीक है, दो संतति मछली, का निर्माण करती है। टूट करके दो संतति, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, कौन सा नहीं? अंडाशय तो है हमारा, गर्भाशय तो है, डिंब वाहिनी है, शुक्रवाहिका नहीं है। शुक्रवाहिका जहाँ से शुक्र फॉर शुक्राणु, शुक्र फॉर शुक्रवाहिका, शुक्राशय, ये सब हमारा नर का है। ये क्या है? नर का है। ठीक है, तो कौन सा? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ठीक है, तो हाँ सही है क्वेश्चन। ठीक है, तो शुक्रवाहिका हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये सब हमारा मादा जनन तंत्र का भाग है। ये तीनों भाग है। ठीक है, और ये हमारा नहीं है, तो हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर सही हो जाएगा। कायिक परिवर्धन संभव है किसके द्वारा? जड़ द्वारा कायिक परिवर्धन हो सकता है, तना द्वारा हो सकता है, पत्ती द्वारा हो सकता है। हाँ भाई, कायिक परिवर्धन जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, जैसे अजूबे के पत्ते में पत्तियों द्वारा भी होता है कायिक परिवर्धन। ठीक है, पत्तियों द्वारा भी होता है और जड़ों द्वारा भी होता है। ठीक है, तो जब जड़ों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, तना द्वारा भी होता है, तो हमारा लास्ट ऑप्शन क्या है? ठीक है, हमारा लास्ट ऑप्शन ये है। क्या है? ये है हमारा। उपरोक्त सभी, डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तने पर अपस्थनिक
अपस्थानिक कलियां पाई जाती हैं किसमें? कौन एक प्रकार एक ये क्या होते हैं, तने में होती है, लेकिन इनमें कलियां नहीं पाई जाएंगी। पुदीना में, ठीक है, पुदीना में कलियां नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। ब्रायोफिल्म पत्तियों में होता है, क्या पत्तियों में होता है, सभी में नहीं। आलू जो होता है, आप आलू देखा होगा आपने, आलू जो होता है उसका जो तना होता है, बहुत सारी कलियां होती हैं, और बहुत सारी कलियां, वो कलियां बन करके धीरे धीरे एक पेड़ का निर्माण करती हैं। धीरे धीरे जितना पादप उगेगा उतना क्या प्रकार के उतने आलू क्या होंगे, आलू का पैदावार होगा। तो हमारा क्या, बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकोश होते हैं मेरे लाल, परागकोश कहाँ होते हैं? परागकोश हमेशा कहाँ होते हैं? बाह्यदल में होते हैं, अंडाशय में होते हैं, अंडप होते हैं, या परागकण? परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, परागकोश में क्या होते हैं? जो परागकोश होता है, ठीक है, ऊपर इसमें बहुत सारे बारीक बारीक लघु बीजाणुधानी होते हैं, जिन्हें परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। तो डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बीच में प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे।